औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंतर राज़िक़ुल मरज़ूक़ व अंतर रहमानुल बरहम व अंतल मुआफ़ियुल मुब्तला व अंतल अज़ीज़ुल ज़लील व अंतल आलिमुल जाहिद या मुफ़्तियुल अब्वाब या राज़िक़ुल बशर या हुवा या मन ला हुवा इल्ला हु बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि व मिल्लति रसूलिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नबीअल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अमीनल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अमददीन सल्लल्लाहु अलैका या यासूबुद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन सल्लल्लाहु अलैका या इमामुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैका या इमामुल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैका या वली अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैकी या बिन्ती नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैकी या बिन्ती हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैकी या बिन्ती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैकी या बिन्ती खैर खल्क़िल्लाह सल्लल्लाहु अलैकी या बिन्ती ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैकी या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदती निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा सल्लल्लाहु अलैका या सिरातुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या आइनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा हुज्जतु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अला अलवाहिलती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिर लहज़ी मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायती सय्यदी मौलाया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबू तालिब अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दुहु हाज़ा सिरातुन मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद परवरदिगार तुम्हारा और मेरा रब है, इस कायनात का रब है। इस परवरदिगार की इबादत करो। ये इबादत तुम्हें साबित कदम उस रास्ते पे रखेगी जो रास्ता तुमको तुम्हारे रब के पास लेके जाएगा, क्योंकि तुम तुम्हारे रब की जानिब से आए, उसके अम्र से इस ज़िंदगी में आए, कुछ वक्त के लिए आए और उसी के अम्र की वजह से तुम उसके पास लौट जाओगे। आना उसके पास से, जाना उसी के पास, लौट जाना उसी के पास। इसीलिए कुरान में आयत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम मिल्कियत है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम
मिल्कियत है। किसकी मिल्कियत है? हमारा वजूद, हमारी रूह, हमारा वजूद, हमारा जिस्म, हर चीज मिल्कियत है किसकी? परवरदिगार की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे को हक नहीं है कि हम इस वजूद में कुछ भी तब्दीली अपनी मर्जी से करें। ना तो दुनिया में आना तुम्हारे इख्तियार में, ना तो दुनिया से जाना तुम्हारे इख्तियार में। बस तुम्हारे इख्तियार में इतना है कि तुम जब मौलूद लेते हो, फिर कफन पहनते हो, उस बीच की जिंदगी अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है ताकि इस इख्तियार से तुम शैतान को हरा सको। ये इख्तियार भी अल्लाह ने एक हिकमत के लिए, एक हिकमत के दायरे में दिया है। तो उस परवरदिगार की जात के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि तुम एक कंप्यूटराइज्ड ह्यूमन, सब ह्यूमन बन के इस दुनिया में आ जाते, जो तुम्हारा चलना फिरना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा चाहना नहीं चाहना, मोहब्बत करना, दुश्मनी करना, इस सब राजों को अपने पास रखता था। वो इसलिए नहीं रखा ताकि शैतान को ये समझ आ जाए कि अशरफुल मखलूकात कहते किसे हैं, अहसनुल खालिकीन कहते किसे हैं। देखिए, आपका मेरा वजूद और हमारे से पहले हमारे अब्बा जान आदम का भी वजूद सिर्फ शैतान को उसके घमंड को तोड़ने के लिए है। क्योंकि शैतान ने एक घमंड किया था। उसने कहा था कि तू परवरदिगार इस पुतले को बनाया है, जो मवादात इस पुतले में इस्तेमाल हुए हैं, ये मवादात मेरे खिलकत में जो मवादात इस्तेमाल हुए हैं उससे अबतर है। तो मैं हुआ बेहतर, तो मैं बेहतर होके इतनी साल तेरी इबादत की, मैं बेहतर हूं, मैं कैसे इस अबतर की, कैसे मैं इस अबतर की इबादत कर सकता हूं। मुझे शैतान की बात इसलिए करनी है क्योंकि हाल ही में जब मैं करबला में था तो कुछ हमारे भाई लोग जो पता नहीं मुझे पाकिस्तान से थे या हिंदुस्तान से थे, मैंने उनको इमाम हुसैन के पास सजदा करता हुआ देखा। तो बहुत मुझे इसकी तफ्तीश हो गई कि ये सजदा जायज है या नहीं जायज है। देखिए, इमाम हुसैन इब्न अली के लिए सजदा शिर्क है। इमाम हुसैन इब्न अली के लिए सजदा करना शिर्क है। सजदा सिर्फ रब्बुल आलमीन का होता है। हुसैन इब्न अली की जरी को चूम लेना बायज़ बरकत है। अपने आप को, अपने सीने को, अपने सर को खम कर लेना जरिए मुबारक के सामने रेस्पेक्ट में लायक है, फख्र है। वलाकिन हुसैन इब्न अली को सजदा करना हराम है, बिल्कुल हराम है। तो वहां पर मुझे एक लॉजिक मिली। उन्होंने कहा कि भाई हुसैन इब्न अली ज्यादा बेहतर या आदम, बताइए कौन बेहतर है? हुसैन बेहतर है या आदम बेहतर है? हर लिहाज से, इल्म, खिलकत, अब्दियत, इताअत, हर लिहाज से मेरा मौला आदम से कई गुना अफजल है। कोई शक नहीं है। तो बहस ये बात थी
कि अगर आदम का सजदा हो सकता है तो हुसैन का क्यों नहीं हो सकता? अगर आदम का सजदा इताअत की बिना पे हो सकता है तो हुसैन का क्यों नहीं हो सकता? तो इसका बड़ा सरसरी तौर पे बस इतना जवाब है, आदम का सजदा अल्लाह के कहने पे हुआ। ये बता अगर तेरे पास कोई नई वही आई है तो कि अल्लाह के पास से कोई नई वही आई तेरे पास के तू हुसैन का सजदा कर ले, तो हम सब करेंगे हुसैन का सजदा। सजदा सिर्फ रब्बुल आलमीन का। तो उसी को उन्होंने बहस बना के मैं आपके पास हुसैन को या अबा अब्दुल्ला साबित करूंगा, क्योंकि जनाब अमीर से लेके इमाम महदी सारे इमाम सारे मासूमीन उनसे नफरत किए हैं, उन पे लानत भेजे हैं, जो खुद मुख्तारी से, जो अपने खुद मुख्तारी से, अपनी जहालत की वजह से, अपनी कम अकली की वजह से वो अली को या औलाद अली को रब जलील से मिला देते हैं। ये अली को पसंद नहीं है बात, ना तो औलाद अली को ये बात पसंद है। सारे इमामों ने, हत्ता के बहुत मशहूर मारूफ हादिसा है, हिस्ट्री में आया है कि मौला अली ने एक मुसैदी को 70 बार जलाया, 70 बार मारा। वो पसंद नहीं करते क्योंकि वो आए हैं इसलिए कि गुलाम बने, और गुलाम को ये हुक्म नहीं है कि वो आगा से सरजनी करे। आप और हमारे आगा 14 मासूमीन, इंसान को क्लासिफिकेशन समझना चाहिए। आप और हमारे आगा कौन है? 14 मासूमीन। क्योंकि ये रसूल ने कहा कि अल्लाह है तो हमने सब कहा अल्लाह है। अगर नाउदु बिल्लाह रसूल नाउदु बिल्लाह सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं मैं, नाउदु बिल्लाह रसूल अगर खयानत कर जाते, रसूल आज जो ये कहते हैं रसूल हम जैसे, जो कहते हैं रसूल हम जैसे, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है। ये रसूल ने ही कहा था ना कि अल्लाह एक है, तो हम सब ने कहा अल्लाह एक है। रसूल ने कहा वो दिखेगा नहीं, हमने मान लिया फिर भी है। रसूल ने कहा वो सुनाई नहीं देगा, हमने मान लिया फिर भी है। रसूल ने कहा तुम उससे बात नहीं कर सकते, हम सब मान लिए कि हम नहीं बात कर सकते। ये रसूल ने कहा तब माने ना। तो अगर रसूल नाउज़ु बिल्लाह खयानत कर जाते, बताइए आप आज किसका सजदा करते? मुझे कई मरहलों से फिक्र को ले जाना है। अव्वल हुसैन इब्न अली अबा अब्दुल्लाह क्यों है? दूसरी बात वो अना मिनल हुसैन कहते किसे हैं? तीसरी बात हुसैन इब्न अली की जियारत में सजदा अल्लाह ने वाजिब क्यों किया, जैसे सजदा अल्लाह ने कुरान में कुछ सूरों में वाजिब किया है। मासूमीन को कल हमने बहस की थी, कोई और मासूमीन की जियारत में सजदा नहीं है सिवाय हुसैन इब्न अली की जियारत। फिर हमने उस सजदे की दुआ को सूरतुल फातिहा से कंपेयर किया, कोई फर्क नहीं। जो आप सजदे में ज़ियारत आशूरा के बाद जो दुआ करते हो और सूरतुल फातिहा एक है, कोई फर्क नहीं। ये किस वजह से?
ये किस वजह से इतनी अजमत पा चुके हुसैन, ये किस वजह से अल्लाह ने हुसैन इब्न अली को या नफ्सुल मुतमइन्ना कहा, ये किस वजह से रसूल दिन के उजाले में, रसूल दिन के उजाले में असहाब को बुलाते थे। लोग पहाड़ियों पे रसूल, शैतान के भटकावे में ये समझे कि रसूल शायद बहुत शहीद हो गए, पहाड़ियों पे चढ़ गए दिन के उजाले में। रसूल का साथ छोड़ दिया, साथ छोड़े या नहीं छोड़े बताइए। दिन के उजाले में रसूल बुलाते थे, असहाब कतराते थे। कौन का रसूल? जो परवरदिगार के पास सुम्मे महबूब जात है, वो रसूल अपने असहाब को दिन के उजाले में बुलाते थे तो असहाब कतराते थे। अमीर, जनाब अमीर, कौन अमीर? वलीउल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह अमीर। वो अमीर जब अपने असहाब को बुलाते थे हक के वास्ते मैदान में आने के लिए, तो कभी असहाब सर्दी का बहाना, कभी असहाब सर्दी का बहाना करते थे। मुझे हुसैन को समझाना है, प्लीज मेरे साथ साथ चलिए। मैं किसी की जात से किसी की जात को कंपेयर नहीं कर रहा। अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, कुल्लना मोहम्मद, ये मेरा अकीदा है। जो ये अकीदा ना रखे वो जहन्नमी। मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूं जो अल्लाह ने हुक्म दिया है इनके लिए। अल्लाह ने कहा अगर एक आयत को समझना चाहते हो तो उस आयत को दूसरी आयत से बाज़मात करो, एक आयत को दूसरी आयत से कंपेयर करो ताकि दूसरी आयत दोनों आयतें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं अक्सर हुसैन की जात को कंपेयर करूंगा तो किससे कंपेयर करूंगा? या तो वो हुसैन से आला हो या हुसैन जैसा हो। अरे हैदरी, अरे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह। अक्सर मेरे से कहा जाता है कि भाई आप हुसैन इब्न अली को किसी और से कंपेयर क्यों करते हैं? तू और किसी को बता दे जो हुसैन जैसा हो, सिवाय रसूल के, सिवाय अली के, सिवाय हसन के, सिवाय इमाम सज्जाद के। इन 14 के अलावा किसी और में हुसैन शबात रखते हैं क्या? अगर मैं हुसैन को समझाना है तो मुझे वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा जो अल्लाह ने रसूल के जरिए तक हमारे तक पहुंचाया, रसूल के जरिए से हमारे तक पहुंचाया। क्या कहा उन्होंने? अगर एक आयत समझना चाहते हो फौरन उस आयत को दूसरी आयत से बाज़मात करो। जब कंपेयर करेंगे तो दोनों आयतें समझ में आ जाएंगी। अमीर बुलाते थे अपने असहाब को। कभी वो कहते थे आज सर्दी है, अमीर हम गर्मी का इंतजार कर लेते हैं। जब गर्मी में अमीर बुलाते थे तो कहते थे आज बहुत गर्म है। इतना तक वो साबिर अमीर है कौन इस कायनात में? मेरे मौला अली इतना साबिर, जिसके लिए इमाम हुसैन ने कहा जंग के मैदान में मैं बेशक साबिर हूं मगर मेरे से बड़ा साबिर मेरा बाबा है। इमाम हुसैन का खुतबा है ज़ात अमीर के लिए। इमाम हुसैन ने कहा मैं मजलूम हूं, हम सब मजलूम हैं, मगर हम सब में बड़ा मजलूम हमारा बाबा है। वैसे अमीर ने कहा काश उनमें से 2 आ जाए, 10 आ जाए, उनमें से 100 के पास चले जाए। तो सोचिए अमीर को कितनी खौफ थी। ये अमीर क्या साहब सुलह हसन हुआ क्यों भाई?
सब कहते हैं सुलह हसन हुआ, सुलह हसन हुआ, इमाम हसन ने सुलह हसन किया। आखिर सुलह किया तो किया किस वजह से? सारे के सारे असहाब कुछ दिन पहले तक कहने लगे या हसन या इब्न रसूलुल्लाह हम आपके साथ थे। आपको लगता है इमाम हसन नाऊज़ु बिल्लाह शुजा नहीं थे? हर इमाम में अली मुर्तजा से लेके इमाम महदी तक हर इमाम में सकत है करबला लिखने की। हर इमाम में सकत है, मगर ये परवरदिगार की मशीयत थी, उसने हुसैन को चुना। अब हमारी बहस यहां से आगे बढ़ी तो अगर हुसैन को चुना तो क्यों चुना? हुसैन इब्न अली को चुना तो क्यों चुना? हमें फिक्र करना चाहिए ना, ये कौन है जिसके बुलाने पे जब हम बीमार होते हैं तब भी आ जाते हैं तो शफा मिल जाती है। जब हम परेशान होते हैं, जब इनके दर्द हम मिलाते हैं तो हमारी परेशानी चली जाती है। जब हम मुफलिसी जब हमें सताती है, जब हम इनके दर्द पे जाते हैं तो हमारी मुफलिसी चली जाती है। इंसान को समझना चाहिए कि आखिर इसमें इनमें इतने करामात है कि किस वजह से? इमाम हसन की सर्कमस्टांसेस आप सब जानते हैं, किस हालतों में, वो क्या हालात थे जिसकी वजह से इमाम हसन ने जंग को, इमाम हसन सुलह को नहीं गए थे। उस दिन करबला लिखी जाती, उस दिन करबला लिखी जाती, मगर मशीयत परवरदिगार में कुछ और था। हसन इब्न अली के ऐसे असाब निकले जिनकी वजह से हसन इब्न अली को जंग को सुलह में तब्दील करना पड़ा। ये बात पक्की थी कि अगर हसन इब्न अली जंग करते तो करबला लिखी जाती। क्यों लिखे? हसन इब्न अली ने क्यों तब्दील किया? क्योंकि असहाब वैसे थे जैसे मौला अली के साथ थे। देखिए भाई, ये हुसैन इब्न अली में था क्या? वो नाना जब लोगों को बुलाते थे दिन के उजाले में तो लोग कतराते थे। वो बाबा जब लोगों को बुलाते थे दिन के उजाले में तो लोग कभी सर्दी का कभी गर्मी का बहाना बनाते थे। हसन इब्न अली जब जंग के लिए गए तो असहाब फिर गए तो हसन को दिन के उजाले में सुलह करना पड़ा। ये हुसैन में क्या बात थी जब हुसैन रात के अंधेरे में दिया को बुझा दिया और कहने लगे जिसको जाना है जाए। ये क्या था हुसैन में जो लोग रात के अंधेरे में भी जाना नहीं पसंद करें? ये हमें साबित करना है, ये हमें साबित करना है। तो आप और मेरी खिलकत अल्लाह ने सिर्फ की इसलिए है ताकि किसका? शैतान का घमंड टूट जाए। शैतान ने घमंड किया था, ये जो कौम तो बनाने जा रहा है, ये जो इंसानियत तो पैदा करने जा रहा है, ये बहुत, इसके मवादात बहुत अबतर है और मेरे मवादात बहुत बेहतर है। मैं इसका सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा तू वो नहीं जानता जो मैं जानता हूं, क्योंकि अल्लाह को मालूम था इस आदम में अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तुल्लाह आने वाला है। इस आदम की विरासत में एक आने वाला है जिसका नाम हुसैन होगा। अल्लाह ने कहा तू वो नहीं जानता जो मैं जानता हूं, सजदा कर। उसने कहा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा जा, निकल जा मेरे दरबार से। अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं मेरे अम्र से तुझे मजबूर कर दूंगा और तेरे को सजदा करा दूंगा। क्या अल्लाह के वास्ते बहुत मुश्किल बात थी ये?
क्या खुलफाए कुल के वास्ते मुश्किल था? इरादत अल्लाह के वास्ते मुश्किल था कि शैतान को सजदा करवा ले? बहुत आसान था परवरदिगार के लिए, मगर परवरदिगार को ये बताना था इस आदम में हुसैन आएगा जो जबरदस्ती सजदा नहीं करवाएगा, वो खुद ऐसा सजदा करेगा क़यामत तक लोग वो सजदे को देखते जाएंगे और सजदा करते जाएंगे। इस वास्ते नहीं करेंगे खौफ इलाही में, इस वास्ते नहीं करेंगे कि अल्लाह के जन्नत या दोज़ख की लालच में या खौफ में करते, इसलिए करेंगे कि अरे हुसैन तेरा महबूब कितना बुलंद होगा कि तू इस हालत में उस महबूब का सजदा किया। अरे मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात हुसैन कितना बुलंद होगा वो अल्लाह, जिस अल्लाह की इबादत इस नोयत में तू लिखी है। अल्लाह ने यही बात शैतान को समझाने के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि अल्लाह जानता था कि एक आएगा जो ऐसी इबादत करेगा, जो ऐसी इबादत करेगा कि इबादत खुद बेपुकार उठेगी। किसी और ने ऐसी इबादत नहीं की जैसे हुसैन ने की। हुसैन इब्न अली के बेटे को सैयदुस साजिदीन कहते हैं नहीं? क्या मतलब है सैयदुस साजिदीन के? क्या मतलब है? सजदे करने वालों का सरदार। मगर अली इब्न हुसैन को या अबा अब्दुल्लाह नहीं कहते। इस कायनात में या अबा अब्दुल्लाह एक ही है, वो है हुसैन इब्न अली। वो है हुसैन इब्न अली। क्यों हुसैन इब्न अली इस मंजिला तक पहुंचे? क्यों इस मंजिला तक पहुंचे? एक छोटा सा वाकया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास एक शख्स आता है और पूछता है, या इमाम ये तो बताइए, आप सब अहले बैत के सारे इमामों की कसीर औलाद थी, फिर से मैं ज़ात हुसैन इब्न अली को साबित सिर्फ एक मासूम की ज़ात से ही कर सकता हूं, क्योंकि इस कायनात में कोई और एग्जाम्पल नहीं है जिसके जरिए मैं हुसैन को समझाऊं। हुसैन को अगर समझना है या तो अल्लाह के जरिए से समझाना पड़ेगा या रसूल अल्लाह के जरिए से समझना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं है हुसैन को समझने के लिए, क्योंकि हुसैन को समझने के लिए आप जब भी कोशिश करोगे तो आपके सामने रसूल का वो कौल आ जाएगा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से और हुसैन मुझसे, ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए हमें मजबूरी है कि हम हुसैन को अगर समझना है हमें तो 14 मासूमिन के जरिए से ही समझ सकते हैं। वो शख्स पूछता है, या अली इब्न हुसैन, आप अहले बैत की और खुसूस कर सारे इमामों की कसीर औलाद है, कसीर औलाद है, फिर ये बताइए हुसैन इब्न अली की औलाद इतनी कम क्यों थी? तो ज़ैनुल आबिदीन रो के कहते हैं कि मेरे बाबा को अल्लाह से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तो सोचिए जिंदगी हुसैन में हुसैन इब्न अली किस मियार की इबादत करते थे, किस ऊंचाई पे हुसैन इबादत करते थे। हुसैन जब करबला में गए थे तो क्या उम्र थी हुसैन की? बताइए क्या उम्र थी हुसैन की? 53 साल के थे हुसैन, 53 इयर्स के थे, 53 साल के थे हुसैन।
हुसैन इब्न अली की 53 इयर्स वाली जिंदगी हम में से कितनों को पता है? बताइए बताइए। ये हुसैन वो है जो दो इमामों के दौर में खुद इमाम रहे। हुसैन अमीरुल मोमिनीन के वक्त भी थे, हुसैन इमाम हसन के वक्त भी थे। तो उन दोनों इमामों के दौर में हुसैन करते क्या थे? बताइए क्या करते थे? हुसैन कुछ तो किए होंगे। हुसैन को पता था बचपने से कि हुसैन को अपने आप को ही नहीं, हुसैन को पता था, नाना की जुबानी बार बार हुसैन इब्न अली सुन चुके थे कि हुसैन को भूखा और प्यासा शहीद होना है। भूखा और प्यासा शहीद होना है करबला में। तो हुसैन, अगर आपको पता चल जाए कि भाई आपका एग्जाम है, अगर आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम है, तो आप पढ़ेंगे या नहीं? एग्जाम की तैयारी करेंगे या नहीं? बताइए बताइए। करेंगे ना? तो फिर इमाम हुसैन इब्न अली आप क्या समझ रहे हैं? हुसैन, क्या हुसैन तैयारी नहीं कर रहे थे? क्या हुसैन तैयारी नहीं कर रहे थे इमाम की अपनी कुर्बानी देने के लिए? क्या तैयारी थी हुसैन की? अगर हुसैन की तैयारी देखना है तो पहले हुसैन को 3 साल उम्र में, मुझे एक बात बताइए, क्या इमाम पैदाइश मौलूद से होता है या इमाम एक वक्त के बाद में इमाम बनता है? बताइए बताइए बताइए। इमाम जनाब अमीर से लेके इमाम महदी तक, इमाम अली से लेके, क्यों इतने परेशान हो रहे भाई? क्या परेशानी वाली बात कर रहा मैं? नारे हैदरी। हुसैन को अगर इतना आसान समझना हो जाता, इतना आसान हुसैन समझ में आ जाता, तो फिर हुसैन हुसैन नहीं होते। हुसैन को समझाने के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, हुसैन को समझने के लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इनसे मोहब्बत सिर्फ मौजिज़तन हो सकती है। बिना समझे हुसैन की मोहब्बत जो ये दिल में मौजे मार रही है, ये मौजिज़न है, ये हुसैन का मौजिज़ा है। अगर हुसैन से सच्चा इश्क करना है तो फिर हुसैन से इश्क मारिफतन करो। बहुत फर्क है मौजिज़न मोहब्बत में और मारिफतन मोहब्बत में। ये करम है हुसैन इब्न अली का कि हुसैन ने तुमको चुन लिया, तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत भर दी हुसैन। ये बहुत बड़ी नेमत है, परवरदिगार है। मगर क्या कहना उस नेमत का, अगर उस नेमत की मारिफत हो जाए, क्या कहना? मुझे एक बात बताइए, 72 जो हुसैन इब्न अली के साथ थे, जिसके वास्ते हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात को दिया को बुझा दिया, अंधेरे में ये कहा जिनको जाना है चले जाए। अगर तुम्हें उजाला, अगर उजाले के वजह से तुम्हें शर्म आती है तो अंधेरे में तुम लोग जा सकते हो। मैं हुसैन तुम्हारे ऊपर से बैत उठाता हूँ और ये भी तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुमसे राजी, मेरा बाबा तुमसे राजी, मेरा भाई तुमसे राजी, मेरा रसूल तुमसे राजी, मेरा अल्लाह तुमसे राजी, मैं तुम्हारी जन्नत का शामिल बनता हूँ। देखो ये कौन थे? ये कौन थे जिन्हें जन्नत मिल रही थी, जिनसे अल्लाह राजी हो रहा था, जिनसे रसूलुल्लाह राजी हो रहे थे, जिनसे अमीरुल मोमिनीन राजी हो रहे थे, जिनसे हसन राजी हो रहे थे, जिनसे फातिमा राजी हो रही थी।
ये मारिफतन मोहब्बत है। तो हम जब तक हुसैन से इश्क नहीं कर सकते जब तक हुसैन की मारिफत ना हो जाए। और हुसैन की मारिफत सिर्फ हक के साथ है और हक सिर्फ सजदे में सिमटा हुआ है। तो जब तक हक नहीं समझोगे सजदा समझ में नहीं आने वाला। और जब तक तुम अपनी पेशानी को बार बार अल्लाह की बारगाह में खम नहीं करोगे हुसैन नहीं समझ में आने वाला। अरे हैदरी, अरे हैदरी। हुसैन इब्न अली नहीं समझ में आने वाला। तो इंसान को फिक्र करना चाहिए कि हुसैन ये 53 ईयर्स 53 साल करबला से पहले करते क्या थे, क्या करते थे हुसैन? इमाम अली थे तो इमामत तो नहीं करते थे हुसैन, करते थे इमामत? बताइए बताइए। चलिए मैं आपकी मुश्किल और बढ़ा देता हूं। सूरह फातिहा नुज़ुल हुआ, सूरह फातिहा नुज़ुल हुआ, फिर बाद में और सूरह आ गया। तो क्या सूरह फातिहा साखित हो गया? बताइए। अरे भाई कुरान नहीं समझोगे तो नातिक़ कुरान क्या समझ में आएगा? बताइए। एक सूरे के बाद एक सूरे के बाद एक आयत के बाद एक आयत के बाद दूसरी आयत आती गई। तो ये बताइए जो दूसरी आयत आई तो पहली आयत साबित हो गई? जब पहली थी तो जब दूसरी आई तो पहली भी लागू थी दूसरी भी लागू थी। तो ये बताइए इमाम अली के दौर में अगर हसन व हुसैन थे तो इमामत के साथ थे या नहीं थे? बताइए बताइए। तो फिर क्या करते थे उसे? फिर वही क्वेश्चन मार्क। ये बताइए मुझे, इमाम मौलूदन जैसे ही मौलूद होता है इमाम तो इमाम होता है या कुछ साल के बाद इमाम होता है? बताइए। चलिए और मौलूद के साथ चलिए और आपका मसला थोड़ा हल करता हूं। जब हसन अल अस्करी शरा में नमाज किस उम्र में वाजिब होती है भाई? लड़कों 15 ईयर्स। आप लोग सब 14 साल चांद के साथ 15 साल 15 ईयर्स। लड़कियों को कब शुरू होती है? 9 ईयर्स करेक्ट। लड़कों को 11 साल 11 ईयर्स में। अब मुझे इंसाफ से बताइए पेश इमाम होने के लिए ज़ाते हुसैन इब्न अली समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पेश इमाम होने के लिए सीने बुलुग तक पहुंचना जरूरी है या नहीं? बताइए। जब नमाज ही वाजिब नहीं होगी तो नमाज पढ़ाएगा किसकी? जब खुद पे नमाज वाजिब होगी तो और वाजिब लोगों पे नमाज पढ़वाएगा ना इंसान। सही है या नहीं? बताइए। हसन अल अस्करी जब इस दुनिया से गए, जब उनकी शहादत हुई, ये बताइए नमाज जनाजा पढ़ाया किसने? हुसैन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हुसैन तब नहीं समझ सकते जब तक आप और इमामों को हुसैन की रोशनी में या हुसैन को उनकी रोशनी में आप एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश करेंगे। क्या उम्र थी इमाम मेहदी की? अजलल्लाहु फरज। बताइए। कम सिन थे बहुत, कम सिन थे ना? उस उम्र में इमाम मेहदी ने अपने बाबा को गुस्ल दफन भी किया, नमाज जनाजा भी पढ़ाई
और क्योंकि हसन लश्करी अपने खादिम को कहा था कि मैं मासूम हूँ, एक मासूम की नमाज जनाजा सिर्फ एक मासूम पढ़ा सकता है, एक मासूम को गुस्ल व कफन सिर्फ एक मासूम दे सकता है, तो क्या कह रहे थे, इनके ऊपर कुछ शरअ दायरे लागू नहीं होते। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर इमाम मेहदी 3 साल में या 4 साल में नमाज जनाजा पढ़ाते हैं अपने वालिद साहब की, तो किस हैसियत से? बरहलाल इमाम की हैसियत से, हमारा इन द कैपेसिटी ऑफ एन इमाम, इन द कैपेसिटी ऑफ एन इनफैलिबल। सही है? परेशान क्यों है? सही है या नहीं? जवाब दीजिए। क्यों? एज ए इमाम, अगर इमाम मेहदी 4 साल में या 3 साल में इमाम हो सकते हैं और अपने वालिद इमाम की नमाज जनाजा पढ़ा सकते हैं, तो वो बच्चा रहेगा या इमाम होगा जो 3 साल की उम्र में नबी सजदे में और पुश्त पे हुसैन? तो ये बताइए, ये फेरे इमामत है या फेरे अखबार? बताइए, हुसैन इब्न अली का ये फेर आके खेलते खेलते आके रसूल के पुष्प पे सवार हो जाना, उस वक्त जब रसूल सजदे में है, ये ऐरा भरा बच्चा नहीं है, ये आपका मेरा बच्चा नहीं है, ये हुसैन इब्न अली है, तीसरा इमाम जो आगे चल के या अल्लाह के रसूल मुतमइन्ना बनने वाला है। ये इमाम चलते चलते रसूल अल्लाह की पुष्प पे सवार होता है, तो इमाम की हैसियत से या बच्चे की हैसियत से? बताइए। अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी कंफ्यूज्ड है, अभी भी कंफ्यूज्ड है। बताइए, कंफ्यूज्ड है? वहां पर मैंने कहा इमाम मेहदी कम सिन उम्र में अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाए तो इमाम की हैसियत से, क्योंकि इमाम खिलकत से इमाम होता है, इमाम खिलकत से इमाम होता है। तो मुझे एक सवाल अदब सारे लोगों को ये है कि जब रसूल नमाज पढ़ रहे थे, वाजिब नमाज पढ़ रहे थे, तो ये हुसैन को पता था या नहीं था? हुसैन को ये पता था या नहीं पता था? बताइए। कौन हुसैन? जिसका नाना रसूल है कोई इस जैसा इस कायनात में? कौन हुसैन? जिसके बाबा ईमान कुल, इल्म कुल, वली अल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, जमुल्लाह, रसूल की मदद करने वाला अली, इस्लाम को इस बुलंदी पे पहुंचाने वाले अली, उस अली का बेटा है हुसैन। उस अली का बेटा है हुसैन। और बता कौन है हुसैन? मस्जिद नबवी का वाकया हुसैन इब्न अली से किसी ने सवाल कर दिया, या हुसैन आप अफजल? ये मैं नहीं कंपेयर करता, मैं सिर्फ वाकई पढ़ता हूं। आप अफजल है या मौला अली अफजल है? मौला अली मुस्कुराने लगे। हुसैन कहते हैं इस कायनात में मेरे जैसा कौन? देखिए, एक इंसान को अगर पहचानना है तो उसको कुछ आदाब है पहचानने के। इंट्रोडक्शन, एक इंसान के इंट्रोडक्शन के कुछ उसूल होते हैं। क्या उसूल होते हैं?
फलाने का बेटा, फलाने का बाप, फलाने का भाई, फलाने का बेटा। जब आप सीवी बनाते हो, आई माई सेल्फ एन इंजीनियर, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, तो एक जाती पहचान, आपकी जो भी जात होगी, जो भी आपकी जात है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक वो पहचान बनती है, नहीं बनती है बताइए। अगर आप मेडिसिन पढ़े हैं तो आपकी पहचान एज ए डॉक्टर, आप इंजीनियरिंग पढ़े हो तो आपकी पहचान एज ए इंजीनियर, आप लॉयर पढ़े हो तो आपकी पहचान एज ए लॉयर। कोई भी फैकल्टी में आप अगर इल्म हासिल करते हैं या कुछ भी आप एक मारिफत का या हिमायत का एक बुलंदी का काम करते हैं तो वो आपकी पहचान बन जाती है, नहीं बन जाती है बोले। एक खुद जाती पहचान इंसान, एक फलाने का बेटा, एक बाप से पहचान, एक अगर उसका भाई मारूफ हो तो, एक उसका भाई मारूफ हो तो। भाई मैं हुसैन की रजस पढ़ रहा हूं, मैं हुसैन जो खुद हुसैन ने बयान की, ये अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा, हुसैन इब्न अली ने बोला है। एक पहचान इंसान की जाती, एक पहचान फलाने का बेटा, ये डॉक्टर फलाने का बेटा है, ये डॉक्टर फलाने का बाप है। 3 हो गए, 3 हो गए या नहीं? 3 पहचान हुई या नहीं? और चौथी क्या है? ये खुद डॉक्टर, ये फलाने का बाप, ये फलाने का बेटा और ये फलाने का भाई। बताइए कायनात में इसके अलावा कुछ पहचान है? आप रसूल को किस पहचान से पहचानते हैं? एक रसूल अल्लाह, दूसरे रसूल अल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। यस, अग्रीड। आइए जरा हुसैन की पहचान देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि हुसैन या अबा अब्दुल्लाह है क्या। कितने पहचान है? 4। अब 4 की पहचान पे स्केल पे अब एक एक इमाम को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अली इब्न अबू तालिब इमाम, खुद मौला की पहचान के मौला इमाम। मौला की दूसरी पहचान, मौला एक इमाम के वालिद। मौला एक इमाम के वालिद। क्या मौला इमाम के बेटे हैं? परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह, हक बयान कर रहा हूं भाई। मौला क्या इमाम के बेटे क्या अबू तालिब इमाम थे? तो मौला की पहचान कितनी? मौला खुद से इमाम, जनाब अमीर खुद से इमाम, जनाब अमीर एक 2 इमाम के वालिद। कितनी पहचान होते मौला के? 2। हसन इब्न अली के पास आइए। हसन इब्न अली कौन? हसन इमाम, हसन इमाम, मेरे साथ साथ चलिए प्लीज। हसन इमाम, हसन के वालिद इमाम। मौला के कितने पहचान? मौला खुद इमाम, मौला के बेटे इमाम 2, हसन इमाम, हसन के वालिद इमाम, हसन का भाई इमाम, हसन इब्न अली के 3, हसन इब्न अली के, अरे हदीस के साथ पूरी पढ़ने जा रहा हूं मैं। हसन इब्न अली के कितनी पहचान? 3। हसन खुद से इमाम, हसन इमाम के बेटे, हसन इमाम के भाई। 3 पे आके पहचान खत्म हो गई। मौला अली की 2 पे आके पहचान खत्म हो गई। इमाम सज्जाद
बताइए हुसैन के अलावा कोई और? क्यों नहीं हजम होती ये बात कि आज 1400 साल पहले भी लोग मोहब्बत में कहते हैं या हुसैन? जो शैतान अदावत में ना सजदा कर सका, आइए आज करबला के सहने इमाम हुसैन में जाके देखे, मिलियंस सजदे में सर झुका के कहते हैं लब्बैक या हुसैन, तूने क्या खूब सजदा किया है। बताइए कोई और कायनात में जो 4 इंट्रोडक्शन से भी पल्ला भर जर्रा बराबर कम न हो। हुसैन कौन? जिसके बाबा इमाम। हुसैन इब्न अली कौन? जिसके भाई इमाम। हुसैन इब्न अली कौन? जिसका बेटा इमाम और खुद ज़ाते हुसैन इब्न अली इमाम। है कौन इन 12 में सिवाय हुसैन के? जाइए इस फिक्र पे जाके शजरा देखिए पूरे इमामों का, सिवाय हुसैन का किसी में नहीं मिलेगा। 4 जगह से भी इमामत सिर्फ ये हुसैन के नसीब में अल्लाह ने लिखी, हर जगह से इमामत। क्योंकि अल्लाह को इन्हें अबा अब्दुल्ला बनाना था, वो सजदा कराना था जिस सजदे के वजह से क़यामत तक सजदा अब इंसान खौफ जहन्नम में नहीं करेगा, शौक जन्नत में नहीं करेगा, अब ऐसा करेगा या हुसैन तूने कर दिया था उस जगह किया जहां पर अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। ऐ हुसैन तूने कहे ऐसा सजदा किया, अब हम इस सजदे को ऊपर नहीं छोड़ेंगे। यह है हुसैन इब्न अली। अल्लाह जानता था, इसलिए अल्लाह ने फखर से शैतान को क्या कहा कि जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मैं तुझे आजादी दे के बता दूंगा कि मैं एक और कौम को भी आजादी दूंगा। वो कौम आजाद रहेगी मगर उनमें से कोई दहशतगर्द नहीं बनेगा, उनमें से कोई टेररिस्ट नहीं कहलाया जाएगा, उनमें से कोई हुकूक छीनने वाला नहीं रहेगा, उनमें से कोई चोर कोई जालिम नहीं रहेगा, उनमें से सिर्फ वो रहेंगे जो लब्बैक या हुसैन कहेंगे और मेरी बात में सजदे करते जाएंगे मोहब्बत इलाही में। यह है हुसैन इब्न अली की ताकत, ये हुसैन इब्न अली की ताकत है। यही मारिफत है कि वो 72 चले थे, जिसको हुसैन बार बार कहते थे तुम जाओ आजाद हो, तुम जाओ आजाद हो। हालांकि एक वक्त ऐसा आया कि 72 के 72 अपने मियाने में से तलवारें निकाली और कहने लगे मौला मरना तो है, हम वो बहस लेके क्या करेंगे जहां पर हुसैन ना हो। और फिर कहने लगे मौला हमको इस बहस में एक पल पहले नहीं जाना है जब तक आप ना हो। इसे कहते हैं मारिफत, इसे कहते हैं मारिफत। हुसैन इब्न अली 3 साल की उम्र से रसूल के खाने पे चढ़ के नेज़े तक यही मारिफत समझा रहे थे, यही तैयारी करवा रहे थे ताकि 72 बन जाए। और उन 72 के जरिए से आज मिलियंस जाते और कहते लब्बैक या हुसैन। आज मिलियंस जाके कहते हैं। यह है क़ुव्वत हुसैन इब्न अली जो आए थे इसलिए कि अल्लाह को जबरदस्ती अल्लाह नहीं मनवाना है। हुसैन अल्लाह को मोहब्बत से मनवाने चले, क्योंकि हुसैन नाम ही मोहब्बत का है। हुसैन नाम ही मोहब्बत का है, इसलिए अल्लाह ने हदीस किस्सा में कहा है इनसे मोहब्बत है तभी तो मैं खल्क़ कर रहा हूं। अल्लाह ने एहसास मोहब्बत इस्तेमाल किया है हदीस किस्सा में ताकि ये 5 की ज़ात समझ में आ जाए। अल्लाह
अल्लाह ने कोई और एहसास का इस्तेमाल नहीं किया, मोहब्बत का, क्योंकि इसी मोहब्बत से अल्लाह समझ में आने वाला है। यही मोहब्बत को समझाने हुसैन निकले थे, इश्क इलाही में निकले थे हुसैन, ताकि हुसैन का अल्लाह समझ में आ जाए। इसलिए कहते जा रहे थे हुसैन, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बकुम फअबुदूहु हादा सिरातुल मुस्तकीम। ऐ इंसानों आजाद हो जाओ, ऐ इंसान आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ ताकि उस रब की इबादत कर सको, ताकि उस रब की इबादत कर सको। चार डायरेक्शन में अगर आप हुसैन को समझोगे तो इमाम समझ में आएगा। हर एंगल से हुसैन इब्न अली का इंट्रोडक्शन इमामत है, कोई और इंट्रोडक्शन नहीं है हुसैन। अगर अब फिर हुसैन को अगर समझना है तो फिर इमामत के जरिए ही समझना पड़ेगा। इसीलिए तो रसूल ने कहा है हुसैन और मिन्नी व अना मिनल हुसैन। इसीलिए अल्लाह ने कहा है ये या अबा अब्दुल्लाह है। अब जब जब जाते हुसैन समझ में आएगी, जाते इलाही समझ में आएगी। जैसे जैसे हुसैन को समझ में आएगा, हुसैन का अल्लाह समझ में आएगा। बड़े करामत वाला है ये हुसैन, बहुत बहुत करामत है हुसैन। हुसैन में इतने करामत है, आप लोग अक्सर सुनते हैं कि तैमूर एक बादशाह होता था। आज मैं हमारे हसन रजा की शिफात के लिए ये वाकया पढ़ूंगा। तैमूर जानते हैं, तैमूर एक बादशाह हुआ करता था। वो सारी दुनिया पे कब्जा किया था नहीं किया था? कौन है तैमूर? कौन है तैमूर? जानते हैं ना हिस्ट्री में तैमूर कौन है? तैमूर का और एक नाम भी है, इंग्लिश नाम भी है। तैमूर का और एक नाम भी है, जो सारी दुनिया पे हुकूमत की थी इसने। और बाद में ये कहने लगा जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ हो गई थी मारिफत इसको। आज इनकी शफाअत के लिए तैमूर का वाकया सुनाता हूं मैं आपको। हम सब की शफाअत के लिए तैमूर का वाकया सुनाता हूं। तैमूर को जो 70,000 फौजियों को लेके हुसैन इब्न अली की जियारत को जाता था और दूर ठहर के मौला की जियारत करता था, और ऐसा जाता था जैसे गुलाम आगा के पास जा रहा हो। ये बना कैसे ये सब बन गया? सुनिए कैसे ऐसा बन गया। यहां से इंशाअल्लाह साहब जहमत तमाम। कौन है हुसैन? तैमूर को अजीब व गरीब बीमारी हो गई थी, तो उसको किसी ने कहा कि इसकी जड़ी बूटी जो है सिर्फ इराक में मिलती है। इसकी जड़ी बूटी, इस बीमारी का इलाज जो है, इसकी जड़ी बूटी इराक में मिलती है। बादशाह का तैमूर अपने वजीर को भेज दिया। वाकया सुनेंगे और अपने आप के वास्ते दुआ कीजिए। ये वाकया सुनिए और दुआ कीजिए और फिर समझिए कि हुसैन है कौन। और मेरा मेरा बहुत पसंदीदा कौल है जो मासूम ने कहा है, ज़ियारत क़ब्र हुसैन इब्न अली आरिफन बिहक़्क़िहा कमन काना ज़ियारतुल्लाह फिल अर्श। हुसैन इब्न अली की जियारत हक और मारिफत के साथ अल्लाह की जियारत है अर्श वाली।
करबला में इस वक्त है, तो अगर कोई आपके दोस्त या रिश्तेदार है तो उनको कहना कि बाब किबला, करबला में बाब किबला इमाम हुसैन के हरम का जो मेन एंट्रेंस है, गेट नंबर 1, वहां के एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे ये हदीस लिखी हुई है, ये कौल मासूम लिखा हुआ है, ज़ियारुल क़ब्र अल हुसैन इब्न अली आरिफन बिहक़्क़िहा क़ब्र काना ज़ियारुल्लाह फिल अर्श। तो तैमूर को बीमारी हुई, तैमूर ने उसको कहा किसी ने कि भाई एक जड़ी बूटी है जो इराक में मिलती है। देखिए अल्लाह हिदायत कहां कहां कैसे कैसे देता है। अल्लाह को तैमूर को बीमार करना था कि ताकि हुसैन समझ में आ जाए। तो अक्सर अगर हम हुसैन के चाहने वाले बन के अगर पैदा होते हैं तो हमारे पर जो परेशानी आती है, उस परेशानी इसलिए आती है ताकि अल्लाह तुमको उस परेशानी के जरिए से अहले बैत समझाना चाहता है। इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग औलाद रमजान और मुहर्रम के हैं, है या नहीं बताइए? ना तो हमें भूख से डरना चाहिए, ना तो मरने से खौफ खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग औलाद है ही है ना रमजान और मुहर्रम के, नहीं है क्या बताइए? है या नहीं? तो इसको बीमारी हो गई थी, अल्लाह हिदायत इसको कर देना चाहता था। किसी ने इसको कहा कि तैमूर इराक में जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी तेरे बीमारी का इलाज है। तो उसने फौरन अपने वजीर को कहा कि तू इराक चले जा, मुझे तो यहाँ के उमूर संभालना है, तू इराक जा और ये जड़ी बूटी मेरे लिए लेके आ। 3-4 महीने हो गए, वो आया नहीं। 3-4 महीने हो गए, वजीर नहीं आया। तो तैमूर कहता है, तैमूर का एक अंदाज था, तैमूर के पास 4 नजूमी थी जो तैमूर हर डायरेक्शन में बिठा देता था, एवरी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हर डायरेक्शन में बिठाता था और उन नजूमियों से पूछता था जंग करूं या नहीं, सुलह करूं या नहीं, फतह करूं या नहीं, फतह होगी या नहीं। अपनी पूरी हुकूमत के उमूर उन 4 नजूमी से पूछता था तैमूर। तो उसने उन 4 को बुलाया अपने महल में और कहा मुझे ये बीमारी। अरे भाई जब सेहत है, जब तो हर कोई हुसैन के पास जाता है, बीमार हो फिर जाओ, यहां से सेहत मिलती है। परेशान हो फिर जाओ, यहां से परेशानी दूर हो जाती है। मुफलिस हो तब जाओ हुसैन के पास, कर्जा लेके जाओ, तुम्हारा कर्जा चुका जाएगा, मुफलिसी भी भाग जाएगी। उसने कहा मुझे बीमारी सता रही है भाई, ये तो देखो कि मेरा वजीर कहाँ है, गौर से सुनिएगा और सदके जाएं हुसैन पे, सदके जाएं हुसैन पे और गर्व किया कीजिए हम हुसैनी हैं, गर्व से की बोला कीजिए कि हम हुसैनी हैं। ये मत डरिए कि हम हुसैनी हैं बोलने से तकिया साबित हो जाता है। हुसैन राज़िक़ और रहीम का बहुत पसंदीदा खिलकत में से एक अजीम खिलकत है हुसैन, इरादे अल्लाह है हुसैन। हुसैन से मुंसलिक हो जाइए, कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, कायनात तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तुम्हारी हर परेशानी ऐसे जाएगी जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, परेशानी वैसी टूट टूट के गिर जाएगी। इसने कहा पता तो करो मेरा वजीर कहाँ। वो लोग चारों 4 डायरेक्शंस में बैठ के नजूमी थे, स्टार्स के जरिए से देखते थे। चारों ने एक आवाज में ये कहा तुम्हारा वजीर मर चुका है, तुम्हारा वजीर मर गया है। तैमूर को बड़ा अफसोस हुआ। अब इसका इलाज, उसको अफसोस वजीर के मरने से नहीं थी, उसको अफसोस ये था कि इलाज नहीं होगा। ये बात
होके कुछ अरसा गुजरा था। एक दिन वो वजीर एक दिन महल में आ गया। समझो हुसैन है कौन, तो ये वाक़िए से ये ख्याल समझ में आ जाएगा। ज़ियारत खबरल हुसैन इब्न अली आरिफन में हक है कमन काना ज़ियारत फिल अर्श। वो आगे महल में तैमूर ने कहा चारों को गिरफ्तार कर लो, इन्होंने मुझे झूठ बोला है, इन्होंने कहा है ये मर गया है, ये तो जिंदा है, अगर मैं इनकी बात सुनूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इनको पकड़ो और खत्म कर लो। वो चारों गिरफ्तार हो गए। जब उनकी कत्ल का मौका आया तो चारों में से जो एक ज़हीन था उसने कहा अगर हम में से कोई एक गलती करता तो बात समझ में आती। हम चारों ने गिनती की थी, अकाउंटिंग की थी, हिसाब किया था, हम चारों को यही लगा कि ये मर गया है, तो बादशाह हमको कत्ल करने से पहले एक हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। उसने कहा बताओ क्या? तो कहता है तेरे वजीर को यहां पर बुला दे। खैबर खंदक हमेशा सुनते, आज हुसैन को भी सुनो। तेरे वजीर को यहां बुला दे। तो बादशाह ने, तैमूर ने वजीर को बुलाया। वजीर आया, उसने कहा रोते हुए तुझे खुदा का वास्ता, हम मरने जा रहे हैं, हम कभी हमारे ख्याल में गलत नहीं हुए, हमने सबने देखा कि तू मर चुका है, ये तो बता दे ऐ बंदे तू फलाने वक्त कहां था, तू फलाने वक्त कहां था जिसके वजह से हम आज मरने जा रहे हैं। हमने तुझे अरे भाई आपने कहां बैठे हो ये समझ में आएगा, ये वाक़े को गौर से सुनिए, समझ में आ जाएगा कहां पर बैठे हो आज। वो कहता है हमको तू इस दुनिया में नहीं दिखा, तो हमने फौरन से बादशाह को कहा कि तू मर चुका है, क्योंकि हमने तुझे बहश्त में देखा, इसलिए हम ये सोच गए कि इंसान मरने के बाद जन्नत में जाता है। तो हमको ये बता दे उस वक्त कहां था। उसने वजीर ने थोड़ी देर के लिए सोचा, कहा कि उस वक्त मैं हुसैन की ज़ियारत करने, हुसैन के रोज़े पे गया था। जाइए हदीस लिखी हुई है हुसैन इब्न अली के पास, ये वाक़िया पूरा लिखा हुआ है हुसैन इब्न अली के पास। उसने कहा उस वक्त मैं बादशाह की जड़ी बूटी ढूंढने निकला था, तो मुझे एक जगह से आवाज आ रही थी, वो ऐसी आवाज थी जो इस कायनात में नहीं थी। उस आवाज के पीछे में गया तो सबने कहा ये फरजंद रसूल का रौज़ा है। जैसे ही मैं रौज़े में इंटर हुआ, बादशाह मुझे ऐसा लगा कोई जोर से मेरे दिल पे कब्जा कर चुका, और मेरा सर बिना मेरे इजाजत के उसके सामने खड़ा हो गया। और मैंने ठहर के ज़ियारत हुसैन इब्न अली पढ़ा, तो फौरन चारों ने चीख के बोला कि बादशाह देखिए हम गलत नहीं थे, हमारी सोच में ये था कि इंसान मरने के बाद में जन्नत जाता है, इंसान मरने के बाद में जन्नत जाता है। आज हमें पता चला कि ऐसे भी है जो इस जिंदगी में उसके पास जाते हैं जिसके पास जाने से इंसान जन्नत में अर्श में पहुंच जाता है। उस दिन से
से हर वक्त हर साल तैमूर 70,000 लोगों को, हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन, हुसैन एक की हिदायत करने वाला नहीं है। हुसैन वो जो हजारों में हिदायत कर दे। एक तैमूर जाता था मगर साथ में 70 को लेके 70,000 को लेके आता था। हुसैन ने एक वजीर तैमूर के जरिए से सिर्फ तैमूर को हिदायत नहीं दी, हुसैन ने पूरी एक अंजुमन को हिदायत दी। हुसैन ने जरिए से तैमूर नहीं जाता था, पूरी एक अंजुमन का दस्ता लेके 70,000 फौजी को लेके जाता था और मातम करता था। और ये वही तैमूर है जो सबने पहले ताबूत बनाया। ये है हुसैन जो नस्लों में हिदायत करता है। हुसैन ने तैमूर के वजीर को जबरदस्ती हिदायत नहीं करवाई, मोहब्बत से करवाई, मोहब्बत से करवाई। रसूल कहते हैं, किसी ने पूछा रसूल से, जब आपका बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा मारा जाए, या रसूल अल्लाह, जो उस पर रोएगा, जो उसकी जियारत करेगा, जो उसकी नुसरत करेगा, सारे जन्नती है, मगर ये तो बता दीजिए रसूल अल्लाह, जो उसकी जियारत में ना जा सके। मैं वजीर तैमूर के जरिए से बताना चाहता हूं कि मेरा मौला कितना करीब है कि मौला की जियारत करने के बाद अगर तुम्हारी हैसियत ना हो, रसूल कहते हैं, अरे जहां पर भी हो, जिस हालत में भी हो, मेरे नवासे को, मेरे बेटे को बस एक बार कह के देखो, लब्बैक या हुसैन। ये वो हुसैन है जो अपनी खबरें मुबारक छोड़ के तुम्हारी नुसरत में पहुंच जाता है, तुम्हारे नुसरत को पहुंच जाता है। सिर्फ हुसैन की जियारत का ये मतलब नहीं है कि तुम करबला जाओ। हो सकता है किसी भी वजूहात की वजह से तुम करबला ना जा सको, मगर जब तुम इस फर्शे अज़ा पे आते हो, इस फर्शे अज़ा की हर फिजा करबला से आती है। ये फर्शे अज़ा का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना करबला की सरजमीन का है। इस फर्शे अज़ा पे हकीकत से आया करो, यहाँ पर शिफात मिलती है। कौन हुसैन? जो अल्लाह को समझाने निकले थे। उस हुसैन के साथ जालिमों ने इस बहरेमी से सलूक किया। हुसैन और हुसैन के बच्चों पे लोगों ने पानी तक बंद कर दिया। बात यहाँ तक समझ में आती है कि अगर अदावत में, जंग में अगर हुसैन का कत्ल होता है, मगर अल्लाह ये तो बताओ, जब बाद में हर कबीले वालों के पास ये निदा पहुंची कि उनका कबीले से एक हुसैन के साथ अंसार होकर मारा गया, सब कबीलों वालों ने आगे बढ़ के अपने कबीले वाले का लाशा उठाने लगे। क्या सुन रहे हो? कौन हुसैन? जिसको रसूलुल्लाह चुनते थे, वो हुसैन जिसको फातिमा ने चक्की पीस के पाला, हुसैन वो हुसैन जिसके लिए जिब्रील आके झूला झुलाते थे। कौन हुसैन? हुसैन के लिए नबी सवारी बनते थे, वो हुसैन इब्न अली। बाद शहादत में कैसे पढ़ूं? सारे कबीलों में ये इत्तला पहुंची कि वो उम्र साथ पिसरे साथ कहता है, इन कबीलों में से जिसका भी हुसैन की
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन क़दाई व तस्लीमन अमर मातम हुसैन।